शहर में लगातार जो है अवैध दुकानों और अतिक्रमण पर कार्यवाही जारी है। हमारे साथ फुटकर फुटपाथ कल्याण संघ के पदाधिकारी मौजूद हैं। किस तरह से देख रहे हैं जो अतिक्रमण और अवैध दुकानों पर कार्यवाही हो रही है उसको? देखिए, एक तो पूरी पद विक्रेता कानून 2014 की लागू होने के प्रक्रिया में ये बात पूरी रूप से अंकित है। जे सर्टिफिकेट बनना चाहिए, वेंडर कार्ड देना चाहिए और एक योजना बनना चाहिए वेंडिंग जोन और नॉन वेंडिंग जोन की। अगर जब तक पूरी पद विक्रेताओं की सर्वे ना हो तब तक कोई भी व्यक्ति को हटाना गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट की वो निर्देश है, कानून भी ये कहता है नहीं हटाया जा सकता। जब उसको पूरा नहीं हुआ है सर्वे, जो पूरा नहीं हुआ है सर्टिफिकेट के वितरण, जो पूरा नहीं हुआ है वेंडिंग जोन के, उसके बीच एक ऐसे डर दिखा के बुलडोज करना की जो प्रक्रिया है ये गलत हो रहा है और इस गलत के विरोध समाज के सभी वर्गों को करना चाहिए। आज छत्तीसगढ़ हॉकर फेडरेशन इसलिए आपसे ये बात कर रहा है। जो नगर निगम का कहना है कि जो बहुत सालों से जो है सड़कों के किनारे कब्जे किए बैठे हैं दुकानदार, तो उनको हटाना जो है उनकी वजह से ट्रैफिक जाम हो रहा है और तमाम तरीके के जो है कारण बताए जा रहे हैं। आप किस तरह से देखते हैं, क्या अवैध दुकानों को हटाना गैर कानूनी है, क्या है? देखिए, वैध क्या है अवैध क्या है ये अपना एक परिभाषित है। आपको आपको क्राइटेरिया तय करना पड़ेगा कौन वैध है कौन अवैध है, एक बात। दूसरे उसका समय सीमा दूसरा है। जब तक वो पंजीयन नहीं करेंगे तो अवैध है, जब पंजीयन करेंगे तो वैध हो जाएगा। तो इसलिए पंजीयन क्यों नहीं हुआ है इस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा, एक बात। दूसरी बात, बाधा रहित पद व्यवस्था और यातायात बाधित पद व्यवस्था, ये दोनों को नाम लेकर मिशन लेकर लगातार बुलडोज कर देना लोगों के अधिकार को, ये लोकतांत्रिक किसी भी हालत में नहीं हो सकता। शहर में टेलीठोमचे होंगे, पद विक्रेता का होंगे, वही शहर की अलंकार है, वही शहर की अर्थव्यवस्था है। इसलिए जो बात कह रहे हैं इस तरह के, वो मेरे को लगता है यही बात को ही बैठ के चर्चा किया जा सकता है, पार्षदों के साथ बैठ के चर्चा किया जा सकता है, पद विक्रेता के समूह के साथ बैठ के चर्चा कर सकता है। और ये चर्चा करके एक लोकतांत्रिक तरीके से आना चाहिए, नीति बनना चाहिए, नियम बनना चाहिए, उसी नीति नियम के अनुसार काम होना चाहिए, ना कि अब्रप्ट एक बुलडोजर करके भेज देना चाहिए। जैसे ही सरकार बदला उसके बाद ये एक्शन शुरू हुआ और बृजमोहन अग्रवाल जो विधायक हैं उन्होंने ट्वीट भी किया था बुलडोजर के साथ कि अभी तो ये झांकी है, पूरा छत्तीसगढ़ बाकी। आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, मैं तो बुलडोज की जो प्रतीक है, बुलडोज की जो राजनीति है, ये बुलडोज की राजनीति अलोकतांत्रिक राजनीति है। एक डर दिखा के कोई भी, चाहे स्कूल में टीचर्स अगर बच्चे को भी डर दिखा के पढ़ाए वो भी गलत है। तो हम ये कहते हैं जो बुलडोज की नहीं, लोकतांत्रिक राजनीति, एक समन्वय की राजनीति, एक सह अस्तित्व की अर्थव्यवस्था ये बनना चाहिए, जहाँ बड़े दुकानदार भी हो, छोटे दुकानदार हो, सह अस्तित्व की शहर बनना चाहिए। स्थायी शहर तभी होगा, शांति के शहर, समृद्ध शहर तभी होगा जब एक सह अस्तित्व समन्वय की शहर होगा। आगे क्या रणनीतियां आप लोग की? जितने जो सड़क किनारे जो दुकान लगाते थे, जो छोटे मोटे दुकान, उन सबको इकट्ठा करके आप महापौर से बात करने जाएंगे या सड़कों पर जो है प्रदर्शन करेंगे? क्या कुछ रणनीतियां हैं? देखिए, एक रणनीति तो कानून नहीं हुआ है, तो इसलिए जो कानून बनाया है इसको चैलेंज करना होगा, कोर्ट में जाएंगे। और जो उपलब्ध व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे पास है, प्रशासनिक से भी एंगेज करेंगे, चर्चा करेंगे। नए सरकार आएंगे, उनके मंत्री विधायक से भी चर्चा होगा और इस तरह से क्यों ऐसे, और बाकी शहर के प्रबुद्ध लोग, पत्रकार, इन लोगों से भी चर्चा करेंगे। जो रायपुर छत्तीसगढ़ के हर शहर सुंदर हो, बेहतर हो, रहने लायक हो, इस बनाने के पीछे हम काम करेंगे। निश्चित तौर पर जो सड़क किनारे जो दुकानदार या व्यापारी हैं, उन जिनकी दुकानें हटाई जा रही हैं, उनमें नाराजगी है बुलडोजर प्रक्रिया को लेकर। अब ये देखने वाली बात होगी कि नगर निगम किस तरीके से जो है अवैध दुकानों को हटाती है, या फिर इसी तरह से लोग नाराज होते रहेंगे और जिनकी आजीविका उन सड़क किनारे दुकानों से चल रही है उनका क्या भविष्य होगा, ये भी सोचने वाली बात है। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरे सहयोगी अभिषेक दास के साथ प्रियांशु कश्यप, रायपुर, छत्तीसगढ़।